तो दोस्तों 1992 स्कैम जो हर्षद मेहता के ऊपर बना है, अगर आपने नहीं देखा है ज़रूर देखिए। ये एक ऐसा पर्टिकुलर वेब सीरीज़ है जो कि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े स्कैम्स में से एक अच्छे खासे स्कैम को डिटेल में बताता है एक कैरेक्टर के ऊपर जो कि हर्षद मेहता खुद है। हर्षद मेहता 1992 में इस स्कैम में फंसे थे और 2001 में उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन इनके साथ बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कि इस सीरीज को और इनकी लाइफ में किसी ना किसी लेवल पे उनकी हेल्प करते थे, उनके ऑपोजिट थे और कुछ ना कुछ लेवल पे इस पूरी कहानी के कैरेक्टर थे, पात्र थे। तो आज देखेंगे इस वीडियो में कि जो भी कैरेक्टर हर्षद मेहता की जिंदगी के अराउंड थे, उस सीरीज में थे, वो आज की तारीख में रियल लाइफ में क्या कर रहे हैं, किस लेवल पे पहुंच चुके हैं और सर्टेन लेवल पे क्या उनकी भूमिका थी हर्षद मेहता की जिंदगी में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने 1992 स्कैम नहीं देखी है सीरीज, तो स्पॉइलर अलर्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आई सजेस्ट मत देखिए इस वीडियो को, क्योंकि सारी की सारी सस्पेंस आपकी खत्म हो जाएगी। खैर, अब बात करते हैं इन कैरेक्टर्स की। हर्षद मेहता बेसिकली आप पता ही है कि वो मेन कैरेक्टर थे, उन्हीं के ऊपर ये कहानी बनी है। सुचेता दलाल ने ये एक बुक लिखी थी, उसके ऊपर ये फिक्शनल सीरीज लिखी गई है। फिक्शनल नहीं, रियल लाइफ है, लेकिन कुछ फिक्शनल सिचुएशंस और कैरेक्टर्स ऐड किए हैं। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अश्विन मेहता, जो उनके रियल ब्रदर थे, वो उनके पार्टनर भी थे। काम करते करते शेयर मार्केट में वो वकील भी बन गए और सारे के सारे जो हर्षद मेहता के केस थे उन्होंने लड़े। 600 से ज़्यादा केस थे, वो सभी के सभी निपटाए हैं अश्विन मेहता ने। तो एक लेवल पे हर कदम पे साथ दिया उन्होंने अपने भाई का, और आज की तारीख में वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अच्छे खासे एक एडवोकेट हैं। दूसरी है सचेता दलाल, जिनकी बुक है ये, जिनकी बुक के कारण ही बेसिकली ये सीरीज बनी थी। आज की तारीख में वो एक एडिटर हैं मनी लाइफ ब्लॉग की। मनी लाइफ उनके हस्बैंड द्वारा ही शुरू किया गया था, तो वो आप देख सकते हैं। सुचेता दलाल ने ये पर्टिकुलर सीरीज में दिखाया है एक तरीके से कि किस तरह से ये सारा की सारा अनकवर किया था ये सिचुएशन हर्षद मेहता के अराउंड। तो वो एक मेन कैरेक्टर के रूप में देखी जा सकती है। फिर है मनु मुंद्रा। अगर आपने सीरीज अच्छे से देखी है तो मनु मुंद्रा बेयरिश कार्टेल के हेड थे। वो रियल लाइफ में मनु मानिक नाम के एक कैरेक्टर के ऊपर बना है कैरेक्टर। सतीश कौशिक ने निभाया है इसको। वो अपने टाइम में मार्केट को कभी ऊपर जाने ही नहीं देते थे, बियर मार्केट रखते थे सिचुएशन। तो एक ना एक लेवल पे जो भी सारी की सारी सिचुएशन बनी है, सारी की सारी प्लानिंग बनी थी, तो वो मनु मुंद्रा के कैरेक्टर ने काफ़ी लेवल पे उसको बनाया था। फिर आपने राकेश कैरेक्टर देखा होगा, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस समय, वो और कोई नहीं राकेश झुनझुनवाला ही है। इनफैक्ट उन्होंने एक सीन में कहा था कि क्या पता आगे चल के कुछ सालों बाद मैं ही बिग बुल बन जाऊं। इनफैक्ट वो बेयरिश कार्टेल के हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने फ्यूचर को फोर्सी कर लिया था और ये पर्टिकुलर डायलॉग बोला, और आज की तारीख में वो सच में बिग बुल है। एक वीडियो भी बनाया हमने, चेकआउट आप कर सकते हैं। फिर महेश्वरी एक और पार्ट था, एक कैरेक्टर था इस पूरी की पूरी गैंग का। महेश्वरी जो कि कहते थे कि यार मैं बहुत हो गया, अब मैं ट्रेडिंग व्रेडिंग नहीं करूंगा, अब मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ ध्यान दूंगा। महेश्वरी रियल लाइफ में बात करें तो राधा किशन दमानी है, जो कि डी मार्ट के फाउंडर हैं और भारत के टॉप 10 अमीर आदमियों में से एक हैं आज की तारीख में। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग सर्टेन लेवल पे उन्होंने अच्छे से की थी और इस कैरेक्टर ने अच्छे से भूमिका निभाई। लेकिन राधा कृष्ण दमानी बेसिक लेवल पे एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के साथ साथ एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन के सामने आए। फिर थे अजय केडिया, जो कि अजय कयान नाम के एक टाइकून के ऊपर हैं। बेसिकली वो भी बेयरिश सिचुएशन में पार्ट थे पूरे कार्टेल का। इनफैक्ट सिटी बैंक के साथ उनका कुछ साठगांठ था, जो कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट करवा के, ट्रेडिंग करवा के सिमिलर लेवल का काम करते थे एज पर द सीरीज ओनली, जो कि अजय कयान रियल लाइफ में है। फिर हैं AS थियागराजन, इनको थियागू भी कहा जाता है। ये सिटी ग्रुप के उस समय प्रेसिडेंट थे। इनफैक्ट उस समय जब ये अनकवर हुआ 1992 का स्कैम, तो 1993 में उनको मूव कर दिया गया था न्यूयॉर्क की सिटी बैंक ब्रांच में। वो भी एक सर्टेन लेवल पे ऑपोजिट गैंग का हिस्सा थे, बेयरिश कार्टेल का हिस्सा आगे चल के बन गए थे, जो नहीं चाहते थे कि कहीं ना कहीं हर्षद मेहता आगे चल के सक्सेसफुल हो। और आज की तारीख में वो एक्वेरियस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के MD हैं।
फिर है प्रणव सेठ है। प्रणव सेठ बेसिकली पल्लव सेठ नाम के एक रियल कैरेक्टर के ऊपर है। उन्होंने बहुत साथ दिया था हर्षद मेहता का, लेकिन उन्होंने फ्रॉड के बाद काफ़ी टफ सिचुएशंस भी देखी। फिर आता है बहुत बड़ा सवाल कि ये भूषण भट्ट कौन है। देखिए, भूषण भट्ट एक्चुअल में एज पर द डॉक्यूमेंट्स कोई कैरेक्टर नहीं था रियल लाइफ में। ये एक रियल लाइफ का फिक्शनल कैरेक्टर था जिसकी कोई मौजूदगी नहीं थी असली ज़िंदगी में। ये सिर्फ पूरी की पूरी सीरीज़ को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कैरेक्टर लाया गया था। एक्चुअल में खुद ही हर्षद मेहता ने वो 300 करोड़ का लास्ट में जो फ्रॉड दिखाया है वो खुद ही किया था, खुद ही डिस्क्लोज नहीं किया था रेगुलेटर्स के साथ, ताकि वो बाद में इसका यूज़ कर सके। तो दोस्तों देखिए, हमने काफ़ी सारे कैरेक्टर्स पे नज़र डाली है। ऐसा कौन सा और कैरेक्टर है जो कि जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसको हमने कवर नहीं किया, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक बात और भी बता दें, जितना मर्जी आप मार्केट की टाइमिंग करने का कोशिश करें, कुछ ना कुछ लेवल पे रिगिंग करने की कोशिश करें, बेहतर यही है कि आप खुद सीखें स्टॉक मार्केट को। इसलिए स्टॉक पाठशाला आपके लिए हम लेके आए हैं। स्टॉक पाठशाला का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी खासी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग के बारे में सीख सकते हैं। 20% डिस्काउंट कूपन भी मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इसको यूज़ करें, सीखें हिंदी और अंग्रेजी और गुजराती में कि किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ईजिली कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।